शुगर की समस्या आयुर्वेदिक नुस्खे से कंट्रोल करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान 2 पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत लोगों में पाई जा रही है, यानी ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। हम जानेंगे कि कब होता है, क्यों होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसे कैसे पहचानें। साथ ही हम कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में भी बात करेंगे जो इसे कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, डियाबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल, जिसे ग्लूकोज लेवल भी कहते हैं, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज ही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक लिमिट होती है। जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगता है या फिर जब हमारे शरीर के सेल्स इस ग्लूकोज का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्लड में जमा होने लगता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी स्थिति को हम डियाबिटीज कहते हैं। अब डियाबिटीज भी दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वो गलती से पैंक्रियास के उन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में पहुंचने में मदद करता है, जहां इसका उपयोग एनर्जी के लिए किया जाता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचेगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। ये डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है कि पैंक्रियास तो इंसुलिन बनाता है, लेकिन हमारे शरीर के सेल्स उस इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डियाबिटीज होता क्यों है, तो चलिए आज हम डियाबिटीज के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। अगर आपके परिवार में माँ पापा, दादा दादी या किसी और को डियाबिटीज है तो आपको भी इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है खाना पीना। आजकल लोग फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा तेल मिर्च वाले खाने के आदी होते जा रहे हैं। ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती हैं। तीसरा कारण है एक्सरसाइज न करना। आजकल लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहे हैं, ज्यादातर टाइम कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहते हैं। एक्सरसाइज न करने से ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है और ओबेसिटी डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। चौथा कारण है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस तो हर किसी को रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। और चौथा कारण है स्मोकिंग। चैप्टर 3, शुगर की साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डियाबिटीज को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर डियाबिटीज का समय पर इलाज न किया जाए तो ये आपके शरीर के कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब हम डियाबिटीज के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट डिजीज की। डायबिटीज के पेशेंट्स में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है किडनी डैमेज। हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट है विजन प्रॉब्लम्स। हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, जिससे ब्लड विजन, कैटरैक्ट और अंधापन भी हो सकता है। चौथा साइड इफेक्ट है नर्व डैमेज। हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है, जिससे आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट, दर्द और सुन्नपन हो सकता है। पांचवा साइड इफेक्ट है स्लो वाउंड हीलिंग। चैप्टर 4, शुगर को कैसे पहचानें। दोस्तों, डायबिटीज को पहचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके सिम्टम्स शुरू में बहुत ही मिल्ड होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं और समय रहते इलाज करवा सकते हैं। चलिए आज हम डियाबिटीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सिम्टम है बार बार पेशाब आना। अगर आपको रात में भी बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है तो ये डियाबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण है ज्यादा प्यास लगना। डियाबिटीज के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। तीसरा लक्षण है ज्यादा भूख लगना। डियाबिटीज में शरीर ग्लूकोज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे भूख ज्यादा लगती है। चौथा लक्षण है वजन कम होना। डियाबिटीज में शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज की बजाय मसल और फैट का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वजन कम होने लगता है। चैप्टर 5, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज।
दोस्तों, अब तक आपने जान लिया होगा कि डियाबिटीज कितनी गंभीर बीमारी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आयुर्वेदा में इसका इलाज मुमकिन है। आयुर्वेदा एक पुरानी और प्रभावशाली मेडिकल सिस्टम है जिसके द्वारा हम बिना किसी साइड इफेक्ट्स के कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो डियाबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमला की। अमला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा उपाय है जामुन। जामुन के बीज डायबिटीज के लिए एक पुराना और प्रभावित उपाय है। यह ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। तीसरा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाना इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। चौथा उपाय है गुरमर। गुरमर को शुगर किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह शुगर अब्सॉर्प्शन को कम करने में मदद करता है। पांचवा उपाय है दालचीनी। दालचीनी को अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उतरो अब शुगर कंट्रोल में। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यानी कब होता है, क्यों होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कैसे हम इसे आयुर्वेदिक उपायों से कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, डियाबिटीज एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।